हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का भाषा। भाषा मुख से उच्चरित होती है और कान द्वारा सुनी जाती है। इसके साथ ही भाषा लिपि में लिखी जाती है और इसे आँखों से देखकर पढ़ा जा सकता है। भाषा मनुष्य की उन्नति के लिए बहुत बड़ा ही योगदान है। जहाँ भी मनुष्य है वहाँ कोई ना कोई भाषा अवश्य है। व्यक्ति अपनी भाषा को बोल और लिख सकता है और बोली तथा लिखी हुई भाषा सुनकर या पढ़कर समझ सकता है। भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के दो भेदों के नाम है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करता है और दूसरे व्यक्ति उन विचारों को सुनकर समझ लेता है। और मौखिक भाषा को बच्चा अपने परिवार के बीच में रहकर ही स्वयं सीखता है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसे आँख से देखकर पढ़ा जा सकता है तथा अपने विचारों या भावों को लिपि के माध्यम से लिखा जा सकता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि उनमें प्रमुख है। हिंदी संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा है। दक्षिणी भारत के कुछ प्रांतों की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजी को सहभाषा या संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। लिपि भाषा को लिखित रूप देने के लिए प्रत्येक भाषा की ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किया गया है। इन लेखक चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए प्रत्येक भाषा की ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और इन्हीं लेखन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुख तथा अंग्रेजी की रोमन है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा की लिखने की जो विधियाँ होती हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण भाषा को नियंत्रित करता है। व्याकरण जो है वो भाषा को नियंत्रित करता है। वह भाषा के शुद्ध रूप को सुरक्षित रखने के लिए शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध लेखन को बढ़ावा देता है। माधुरी स्कूल गया, मीरा ने पत्र लिखी, रमेश चाय खाता है। यह तीनों वाक्य क्या है? व्याकरण की दृष्टि से गलत है। व्याकरण के नियमों के अनुसार इनके शुद्ध रूप है माधुरी स्कूल गई, मीरा ने पत्र लिखा, रमेश चाय पीता है। यह हो गया शुद्ध वर्ड। अच्छा, व्याकरण एक शास्त्र है जो भाषा के नियमों की हमें जानकारी देता है। इससे भाषा का शुद्ध रूप सुरक्षित रहता है और उसके प्रयोग में एक रूपता रहती है। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा की परिभाषा, भाषा के कौन कौन से रूप है, लिपि से आप क्या समझते हो कि नहीं, 3 भाषा और उनकी लिपियों के नाम लिखना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भाषा के प्रमुख 4 कौशल बताए, बोलना, सुनना, पढ़ना तथा लिखना। फिलिंग द ब्लैंक्स हम कर चुके हैं, मेरे स्टूडेंट ने कर दिया है, तो ये आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगी। और क्वेश्चन आंसर के लिए अगर आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि इसका भी आप वीडियो डाल दें तो मैं क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।